तो आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई इस बार 400 पार। इस बार भी इंडिया अलायंस को हार का सामना करना पड़ा। हेलो गाइस, हम आ गए एक नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z नॉलेज पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में और जानेंगे क्यों बीजेपी ने 400 पार नहीं कर पाए। छोटे मोटे सब डाउट्स हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज 4 जून 2024 है, जिस दिन लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स पास आउट होने वाले थे और रिजल्ट्स पास आउट हो चुके हैं। और अगर आप इन रिजल्टों को देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट्स मिली हैं और कांग्रेस को 99, समाजवादी पार्टी को 37, ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस को 29 सीट्स मिली हैं, जनता दल को 12 सीट्स मिली हैं और राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीट्स मिली हैं और आम आदमी पार्टी को 3 सीट्स मिली हैं और लास्ट में अदर को 93 सीट्स मिली हैं। ये पूरे देश में जितनी भी सीट हैं लोकसभा इलेक्शन की, उनमें से इन पार्टियों ने इतनी सीट्स कवर अप की हैं। लोकसभा इलेक्शन में कुल 543 सीट्स हैं, जिसमें से हमें केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए 272 सीट्स की ज़रूरत पड़ती है और इस हिसाब से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई है और हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपना 3rd टर्म कंप्लीट करेंगे और हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था इस बार 400 पार, पर क्यों भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार नहीं कर पाई। उसके बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं कर पाई है, जिसमें से मणिपुर का भी एक हादसा बहुत ही ज़्यादा मशहूर था, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, जिसके वजह से 400 पार करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। और इसी तरह लद्दाख में हुए प्रोटेस्ट की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत सा नुकसान भुगतना पड़ा था। इन्हीं वजह से भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार नहीं कर पाई है। इस बार भी इंडिया अलायंस ने अपने केंद्र में सरकार नहीं बना पाई है और हार का सामना करना पड़ा है। फिर भी देश में कई राज्यों में इंडिया अलायंस ने अपनी सीट्स अच्छे से कवर अप करके रखी हैं। इंडिया अलायंस ने टोटल 234 सीट्स लाई हैं। भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि उनका क्लियर विज़न, उनकी पॉलिसीज़, डेवलपमेंट और बहुत सी किए गए वादे जो उन्होंने पूरे करे हैं, जिसके वजह से पब्लिक के बीच में उनकी अच्छी इमेज बनी है और उन्हें फिर से केंद्र में अपनी सरकार बनाने में कामयाबी मिली है। इंडिया अलायंस के केंद्र में सरकार ना बना पाने का मुख्य कारण ये भी था कि उनका मैनिफेस्टो, उनकी पॉलिसीज़, उनके टर्म्स, विज़न कुछ भी क्लियर नहीं थे, जिसकी वजह से वो जनता के बीच में अपना अच्छा प्रदर्शन और अच्छी इमेज नहीं बना पाए, जिसके वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर भी 2019 के कंपेयर में भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया अलायंस ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और काफ़ी सीट्स भी जीती हैं। उनके अगले इलेक्शंस में जीतने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर वो अपनी पॉलिसी और भी क्लियर करते हैं तो शायद 2027 के इलेक्शंस में वो जीत सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जीतने का और इंडिया अलायंस हारने का एक ये भी कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है ये विज़न पहले से क्लियर था, जबकि इंडिया अलायंस में ऐसा कुछ भी विज़न पहले से क्लियर नहीं था कि कौन इंडिया अलायंस में नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनने के लिए सिलेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। फिर भी 2019 के कंपेयर में भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया अलायंस ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और काफ़ी सीट्स भी जीती हैं। उनके अगले इलेक्शंस में जीतने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर वो अपनी पॉलिसी और भी क्लियर करते हैं तो शायद 2027 के इलेक्शंस में वो जीत सकते हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के जीतने का और इंडिया अलायंस के हारने के बहुत से कारण हैं।